अस्सलाम वालेकुम वन क्लास। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे और पिछला काम अच्छे तरीके से लिख भी लिया होगा और याद भी कर लिया होगा। चलें जी, अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सबक की तरफ। हमारा अब अगला सबक हमारे पास कौन सा है? अच्छी आदतें। सफ़ा नंबर 53 है हमारे पास। अच्छी आदतें, इस सबसे पहले आपने इसकी रीडिंग करनी होगी। रीडिंग अच्छे तरीके से करने के बाद आप आ जाते हैं जी मश्क की तरफ। मश्क आपके पास है, जवाब लिखें, मुश्किल अल्फाज के मायने लिखें और जुमले लिखें। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी नीट कॉपी पर अल्फाज मायने लिखने हैं, उसके बाद आपने जवाब लिखने हैं। ये सवाल हैं और इनके जवाब आपको हमने हल करके दे दिए हुए हैं, वहाँ से देख के आपने इन सब के जवाब लिखने होंगे अच्छी राइटिंग में। उसके बाद है जुमले भी हमने आपको हल करके दिए हुए हैं, जुमले भी आपने वहाँ से देखकर अपनी नीट कॉपी पर लिखने हैं। ये तीनों चीज़ें आपने नीट कॉपी पर लिखनी है और याद भी करनी है। उसके बाद आ जाता है वर्कबुक, किताबी मश्क आ जाती है और वो सिर्फ हमने किताब पर ही हल करनी होगी, नीट कॉपी पर हमने हल नहीं करनी। तो सबसे पहले है जी खाली जगह पुर करें। नंबर 1 है अच्छे बच्चे वो हैं जिनकी डेश अच्छी हैं, तो डेश में क्या आ जाएगा? आदतें। नंबर 2 है चोरी बहुत डेश आदत है, चोरी बहुत बुरी आदत है। नंबर 3 है हर चीज़ को अपनी डेश पर रखना चाहिए, डेश में आ जाएगा जगह। अगले पेज पर आ जाते हैं जी 56 पेज है। चौथा है हमें सुबह डेश उठना चाहिए, हमें सुबह सवेरे उठना चाहिए। पाँचवा, अगर कोई तोहफ़ा दे तो डेश अदा करना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए। खाली जगह पर आपकी डन है। आगे आ जाए सवाल नंबर 2 पर। हम आवाज़ अल्फाज को आपस में मिलाएं। हम आवाज़ अल्फाज कौन से होते हैं जी? जिनकी आवाज़ें मिलती जुलती हैं, जो एक जैसी आवाज़ अदा करते हैं, जैसे भलाई धुलाई। तो आखिर में इनकी जो हरूफ तहज्जी होती है वो सेम आ जाती है। देखिए आखिर में छोटी है और यहाँ पे भी आखिर में छोटी है आ रही है। ओके, तो इन अल्फाज को भी आपने इसी तरह से मिलाना होगा। अब आप सबसे पहले हाथ में स्केल ले लें, स्केल के साथ आपने ये सारे अल्फाज को मैच करना है। तो अब हमने आखिरी को देखना है कौन सा लफ्ज़ के मैच कर रहा है। यहाँ पे ते है, तो जिसके आखिर में ते आ रहा है हमने उसके साथ मैच करना है। तो इजाज़त आदत, इसको इसके साथ मिला दें। आगे है अच्छे, तो बड़ी ये देखनी है, अच्छे बच्चे। एक जैसी आवाज़ आ रही है ना। रोका टोका, लड़ते मरते, भलाई धुलाई, प्यार तैयार। तो ये सारे आपने हम आवाज़ अल्फाज भी मिला लेने हैं। उसके बाद आपने देखना है सवाल नंबर 3 है हमारे पास, 4 अच्छी आदतें लिखें। 4 अच्छी आदतें कौन कौन सी हैं? आप अपनी मर्ज़ी की आदतें भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको 4 अच्छी आदतें लिख कर बताती हूँ। सबसे पहले जो है अच्छी आदत क्या है? सलाम करना। आपको जब भी कोई बड़ा मिलता है, अपने से छोटा मिलता है या फिर कोई भी आप मुलाकात करते हैं किसी से भी, तो आप क्या करते हैं? सलाम करते हैं। दूसरी अच्छी आदत क्या है? सच बोलना। सच बोलना भी सबसे अच्छी आदत है, हमें सच बोलना चाहिए। तीसरा है उस्ताद का एहतराम करना, तीसरी अच्छी आदत। आगे है चौथी अच्छी आदत है माँ बाप का कहना मानना, माँ बाप का कहना मानना। ठीक है, ये भी आपका डन हुआ। आगे आ जाए सवाल नंबर 4 पर। दुरुस्त के सामने टिक और गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। तो ये 5 आप देखें आपको दिए गए हैं, जुमले दिए हैं। जो जुमला आपको दुरुस्त लगे आपने टिक लगा देनी है, जो आपको गलत लगे आपने क्रॉस लगा देना है। अच्छे बच्चे किसी से कोई चीज़ नहीं मांगते, दुरुस्त जवाब टिक। रोज़ाना सुबह सवेरे वक्त पर स्कूल जाना चाहिए, हाँ जी बिल्कुल दुरुस्त, टिक का निशान लगाएं। अच्छे बच्चे एक दूसरे का ख्याल रखते हैं जी, यहाँ पे भी टिक आएगा, ये भी दुरुस्त है। आगे है बच्चों को आपस में लड़ते रहना चाहिए, नहीं ये तो गलत बात है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्रॉस, गलत। अच्छे लोगों को दूसरों की खिदमत करनी चाहिए, हाँ जी बिल्कुल, ये भी दुरुस्त जवाब है। आपके पास सिर्फ जो चौथा है वो गलत है, बाकी सारे आपके पास जो हैं वो
टिक हैं। ठीक है, ये भी डन हुआ। आगे आ जाए सवाल नंबर 5 पर। मुदर्जल झेल अल्फाज के हरूफ अलग अलग लिखें। तो ये आपके पास जोड़ दिए गए हैं, इनको आपने तोड़ कर यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, मैंने देखें यहाँ पे इन जोड़ को तोड़ के लिखा है ना, तो जोड़ तोड़ तो आप लोगों को आते हैं अच्छी तरह से। ज़रा इनमें देखें कौन कौन से अल्फाज आ रहे हैं, आप भी इसी तरीके से इन सारे अल्फाज को तोड़ कर लिखें। ओके जी, कवायद वाला पोर्शन आ रहा है, इसको हम स्किप कर देते हैं। ये आपको जब क्लासेस आपकी स्टार्ट होंगी तब आपको समझा दिया जाएगा। अगले पेज पर आ जाएं। 58 पेज है खुशहत्ती। खुशहत्ती मतलब कि खूबसूरत राइटिंग में लिखना है। ये आपको कुछ उन्होंने अल्फाज दिए हुए हैं, इनको आपने नीचे इसी तरह से तरतीब से खूबसूरत तरीके में लिखना होगा। ठीक है जी, हमारा आज का लेसन भी कंप्लीट हुआ, आज का सबक भी हमारा मुकम्मल हो गया। अब आपने ये सारा काम अच्छे तरीके से करना है। जब लिख लें तो उसके बाद इसको याद भी करना है। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।